देखो बच्चे, हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं। रीजनिंग में क्लॉक चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसके 2 वीडियो हमने आपको दे दिए हैं और हमने आपको बताया था कि क्लॉक चैप्टर में जो क्वेश्चन होते हैं वे 3 तरीके के होते हैं। पहले ध्यान सुनिए आप। फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, हमने आपको बताया था ऑन डिग्री। ऑन डिग्री मतलब वहाँ पे आपसे कोण पूछेगा। इसमें कोण जो पूछने के दौरान होता है, ठीक है, इसमें भी कई तरीके के होते हैं, कई टाइप के होते हैं ऑन डिग्री में। यानी पूछ लेगा एक टाइप का क्वेश्चन हमने आपको बताया था, जैसे 5:40 पर 5:40 पर घंटे व मिनट, ठीक है, कि सुइयों के बीच कोण कितना होगा। ये क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो इसको आप लगा सकते थे आराम से। थीटा बराबर 11/2 यम माइनस 30s से आप इसको लगा लेते थे कि नहीं। कोण निकालने के लिए आराम से इससे निकाल लेंगे, ठीक है। आगे इसी में फिर एक और क्वेश्चन आया जो कि ये वाला है, ठीक है। 5 व 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय पर 70 अंश का कोण बनाएंगी, ठीक है। कह रहा 5 व 6 बजे के बीच, 5 व 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय पर 70 अंश का कोण बनाएंगी। तो ये भी क्वेश्चन आप मिनट निकालना होता था इसमें भी आप फार्मूले से इसको लगा सकते हो। हमने बताया किस तरीके से लगाना है। तो देखो बच्चा, हमने आपको बताया कि ये ऑन डिग्री पर एक ये टाइप का क्वेश्चन हमने करा दिया आपको, ठीक है। एक ये टाइप का क्वेश्चन दूसरा ये भी हमने आपको बता दिया। इसको भी हम फार्मूले से लगा सकते हैं। कैसे लगाया था वो आपको याद होगा। इसको कैसे लगा सकते हैं फार्मूले से, आपको याद होगा। दिया था यहाँ पर दो इसमें तरीके लेते हैं। एक में थीटा जो है प्लस लेते हैं, एक में थीटा माइनस लेते हैं। तो दोनों समय में से कोई एक आ जाएगा। तो ये वाला टाइप हमने भी बता दिया। इसके अलावा इसी में एक ये टाइप आता है। इसमें बताया था 3 व 4 बजे के बीच मिनट की सुई कब घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। तो इसको मिनट को हम डिग्री में बदलते थे। मिनट की सुई है, डिग्री में बदलते थे, और पीछे होगी इसलिए उस जो अंश आएगा, क्योंकि हमें पता है मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, 4 मिनट में 24 डिग्री। तो यहाँ पे 4 मिनट का मतलब हो गया 24 अंश। कितना हो गया? 24 डिग्री। और पीछे होगा तो इसलिए थीटा माइनस में लेंगे। समय निकालने के लिए इसको भी हम इस तरीके से कर लेते थे, यही फार्मूले से कर लेते थे। याद है कि नहीं? ये टाइप भी हम आपको बता चुके हैं, ये टाइप भी आपको बता चुके हैं। हमें वो टाइप देखना है। फार्मूले से ये भी लगेगा, 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 फार्मूले से लग जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन को और ज़्यादा घुमाया उसने और थ्योरी फॉर्म में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, देखिए क्या कह रहा है। एक घड़ी में 3:40 का समय हो रहा है। तो वह समय ज्ञात करो जब घंटे की सुई 75 डिग्री से आगे बढ़ी हो। ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया तो इस क्वेश्चन को कौन से फार्मूले से लगाओगे। अगर फार्मूले से लगाने का प्रयास करोगे तो सोचोगे कि बैठाएंगे क्या बैठाएं, ठीक है, नहीं लग पाएगा ये क्वेश्चन। बात समझ पाए? इस क्वेश्चन को फार्मूले से आप लगाने की कोशिश करोगे तो ये नहीं लगेगा। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे पूरा समय दे दिया है 3:40। इन क्वेश्चनों में क्या कह रहा था? बीच में 3 व 4 के बीच, 5 व 6 के बीच। इसके अलावा इसमें क्या कह रहा है कि घंटे की सुई 75 डिग्री से आगे बढ़ी हो। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था? मिनट की सुई घंटे की सुई से तुलना करा रहा था, मिनट और घंटे की सुई की, 4 मिनट से पीछे होगी। और यहाँ पे केवल कह रहा है घंटे की सुई 75 डिग्री से आगे बढ़ी हो। इन क्वेश्चनों में जो ये समय दिया रहता है ये कम ही दिया रहता है, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट। इसमें समय पूरा दे देगा डिग्री वाला बना करके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप लगाने की कोशिश करेंगे फार्मूले से तो ये वाला क्वेश्चन नहीं लगेगा। इसको बेसिक मेथड से ही बताना पड़ेगा। बताओ पहले आपको इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इस टाइप के क्वेश्चन को हम बेसिक मेथड से ही लगाएंगे। तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं बता, जो फार्मूले से क्वेश्चन बताते हैं वो यही टाइप से समाप्त कर देते हैं। ये वाला टाइप नहीं बताया था, लेकिन अगर एग्जाम में ये आ गया तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए पहले आप इनकी तुलना कर लीजिए। ये वाला फार्मूला से लगेगा, ये वाला कंपेयर करके हमने लिखा दिया है। हम इनको एक बार फिर से सॉल्व कर दे रहे हैं आपके सामने, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और फिर इसको हम लोग बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये फार्मूले वाले मेथड से नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। क्लियर? तो देखते हैं हम लोग ऑन डिग्री के अंतर्गत ही चल रहे हैं अभी हम, इसमें डिग्री दिया गया हो। इसके अलावा अभी दूसरा टाइप बाकी है, तीसरा टाइप बाकी है, ठीक है। इसी में देखिए 3 टाइप हमने बता दिया आपको, 4 मतलब एक पहले वाला तो बता ही चुके हम आपको, ठीक है। ब्लर हो गई क्या? आ गई? पता नहीं क्या है, गड़बड़ हो रही है। तो देखो इसी में अगर करेंगे हम लोग 5 व 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय पर 70 अंश का कोण बनाती हैं। तो इसको
ऐसे बहुत बार हुआ हमसे। ये नीचे रखो रो और वीडियो में पंखा की आवाज़ भर भर आ रही है। चलो अच्छा देखो, तो हमने आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चन है इनको फार्मूले से आप लगा सकते हो, ठीक है। इसमें देखेंगे 5 यहाँ पे ये वाला 11/, थीटा बराबर 11/2 m माइनस 30h बता चुके हैं आपको क्वेश्चन हम ये। और यहाँ पर h की जगह आप 5 ले लेंगे, थीटा की जगह आप प्लस एक बार प्लस में लेंगे 70, एक बार माइनस में 70 लेंगे, और यम हमें निकालना होता है। दोनों बार लग के सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर समय निकल के आ जाता है। इसको अगर सॉल्व करेंगे 3 व 4 के बीच मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी, तो यहाँ पर भी इसी फार्मूले में आप लगाएंगे, इसी फार्मूले में इसको भी लगा के सॉल्व करेंगे तो थीटा बराबर 11/2 यम माइनस 30h, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे समय दिया है, इस समय को ये मिनट की सुई की बात कर रहा है ना, मिनट की सुई की बात, मिनट की सुई घंटे की सुई से, तो मिनट की सुई की बात कर रहा है, तो मिनट की सुई की रफ्तार कितनी होती है 6 डिग्री पर मिनट, 6 डिग्री पर मिनट, और मिनट कितने हैं 4, तो 6 6 का 24 मिनट की डिग्री की बात होगी, यानी 24 डिग्री जो है पीछे होगी। अब पीछे की बात कर रहा है तो 24 डिग्री थीटा जो है हमें क्या मिलना पड़ेगा माइनस में, ये थीटा मिलना पड़ेगा -24, ठीक है। और हमें समय निकालने के लिए कह रहा है, समय जो है h बराबर आप 3 लेंगे, h बराबर कितना लेंगे 3, और यह हमें निकालना है, बस इसमें रख करके सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उस क्वेश्चन को जब आप देखोगे तो उसमें क्या कहा है, एक घड़ी में 3:40 का समय हो रहा है, वह समय ज्ञात करें जब घंटे की सुई, ध्यान रखिए आप कह रहा है जब घंटे की सुई, तुलना कराया है क्या कि घंटे की सुई मिनट की सुई से इतना आगे हो पीछे, ऐसा कुछ कराया है क्या, नहीं कराया है। इसमें कह रहा है कि एक घड़ी में 3:40 का समय हो रहा है, वह समय ज्ञात करें जब घंटे की सुई 75 डिग्री से आगे बढ़ी हो, 75 डिग्री से आगे बढ़ी हो। तो अगर इस क्वेश्चन को आप लगाना चाहोगे तो ये क्वेश्चन फार्मूले से नहीं लगेगा, इसको बेसिक तरीके से ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप फार्मूले में आपका क्या बैठाओगे, अगर बैठा के देखो तो एच का भी मान दिया, अगर दिमाग में एक नॉर्मल बच्चा देखेगा तो एम का भी मान दिख जाएगा, थीटा का भी मान दिख जाएगा, कौन सा क्या तरीका लगाएं। इस क्वेश्चन को आप फार्मूले से नहीं लगाएंगे, बेसिक मेथड से ये लग सकेगा, ठीक है। फार्मूला यहाँ पे फेल हो जाता है, क्लियर। तो ये बात आप याद रखेंगे। अब इसको कैसे लगाते हैं, ज़्यादातर जो है ये क्वेश्चन बताया भी नहीं जाता है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं ताकि कभी अगर आ भी जाए भविष्य में तो आप कन्फ्यूज ना हो कि कैसे लगे। तो इसके लिए क्या करना है, समय दिया है 3:40, देखो बच्चा समय कितना दिया है 3:40, ये समय है, इतना समय है। अब अगर 3:40 हो रहा होगा तो हम घड़ी बना देते हैं यहाँ, ठीक है। 3:40 हो रहा है तो घड़ी मान लो ये बन गई, ठीक है, क्लियर। ये 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ठीक है। ये घड़ी है और 3:40 है, कितना है 3:40, तो 3 पर घंटे की सुई कहाँ होगी, 3 पे, 3 से थोड़ा सा नीचे, 40 मिनट हो रहा है। मिनट की सुई कुछ ऐसे होगी, ऐसे तो होगी, ठीक है। 3:40 हो गया, 3:40 हो गया, ये 3:40 हो गया। अब कह रहा है कि एक घड़ी में 3:40 का समय हो रहा है, वह समय ज्ञात करें जब घंटे की सुई 75 डिग्री से आगे बढ़ी हो, यानी घंटे की सुई जो है वो 75 अंश से आगे बढ़ी हो, वो समय पूछ रहा है तुमसे कि घंटे की सुई जहाँ से बढ़ी है आगे, वहाँ से 75 डिग्री आगे बढ़ गई हो, वो समय बताना। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको बेसिक ही चाहिए, बगैर बेसिक से आप इसको लगा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो कैसे लगेगा सुनिए, समय जो तुम्हारा बजा है वो 3:40 बजा है, ठीक है। इसको हम लगाएंगे किससे, वह समय ज्ञात कीजिए, समय पूछा है ना, तो बस इसमें दिमाग में फार्मूला रखना है, चाल बराबर दूरी बटे समय से। तो समय जब पूछा था तो समय क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो दूरी हमें कितनी दी गई, तो वो तो दिया गया है डिग्री में मान 75 अंश, कितना दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख लेंगे 75 अंश, ध्यान समझिए 75 डिग्री समय दिया है तो 75 अंश लिख लिया, बटे में चाल किसकी लेंगे, तो चाल हम लेंगे किसकी, घंटे की सुई की बात हो रही है, और घंटे की सुई की जो चाल होती है वो आपको पता है कितनी होती है,
आधा सेकंड पर मिनट। कितनी होती है? तो जो घंटे की सुई की चाल होती है वो आधा सेकंड बोल दिया, आधा डिग्री पर सेकंड, ठीक है, आधा डिग्री पर मिनट के हिसाब से होती है। घंटे की सुई की जो चाल होती है वो होती है तुम लोग आधा डिग्री पर मिनट, ये होती है घंटे की सुई की चाल। तो बस इसके नीचे चाल 1/2 रखेंगे। कितना रखेंगे? 1/2। अब बस इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे, ये ऊपर चला जाएगा तो 75 × 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150। ये क्या निकल के आ गया? समय निकल के आ गया टी। 150 क्या? घंटे की मिनट क्या निकल के आएगा? ये मिनट। 150 मिनट। अच्छा, 150 मिनट को अगर हम लोग घंटे में चेंज करें तो देखो 150 मिनट मतलब, देखो इसको चेंज करें घंटे में तो 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो 60 × 60, 60 कर देंगे, जोड़ देंगे, 60 × 2 120 हो जाएगा। तो 120 का मतलब 2 घंटा, बचे 30 मिनट। देखो इसको तोड़ेंगे तो 120 + 30, 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे, और प्लस 30 मिनट तो आ ही जाएगा, ठीक है, या फिर आधा घंटा कर लो, लगभग 2.5 घंटा। कितना आगे बढ़ जाएगा? 2.5। तो इससे 2.5 घंटा आगे समय बताना पड़ेगा। तो इससे 2.5 घंटा आगे, देखो 2.5 घंटा आगे करना है तो करोगे तो 2 घंटा आगे बढ़ाओ तो ये हो जाएगा 5 है ऐसे। लेकिन अब देखो इधर देखो, इसको मिनट में बढ़ाओगे, मिनट 30 हो बढ़ाओ, 30 मिनट और बढ़ाइयो तो ये हो जाएगा टोटल कितने मिनट? 70 मिनट। 70 मिनट नहीं हो जाइए। और 70 मिनट जो है फिर 1 घंटा में जुड़ जाए तो 1 घंटा जब 60 और चलोगा वहाँ तो 6 बजेगा और में बचे 10 तो 6:10। कितना आ जाएगा? 6:10। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नहीं बात समझ पाए? क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन फार्मूले से नहीं लग सकता है, किसी भी तरीके से आप देख लीजिए, बेसिक मेथड सही लगेगा, नोट करें इस क्वेश्चन को। चलो देखो, इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन यहाँ पे 2 दिए हैं, इनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, एक घड़ी में 4:10 का समय हो रहा है, वह समय ज्ञात कीजिए, ठीक है, वह समय ज्ञात कीजिए जब घंटे की सुई 50, घंटे की सुई, किसकी सुई? घंटे की सुई 50 अंश से आगे बढ़ी हो, ठीक है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए, हम आपको बता चुके हैं, इसको आप जब भी लगाओगे तो समय दिया है, देखो 4:10 दिया है, 4:10। अब वह समय ज्ञात कीजिए जब घंटे की सुई 50 डिग्री से आगे बढ़ी हो। तो समय पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? समय। तो समय बराबर आप तुरंत फार्मूला लगाइए, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, ठीक है, बटे चाल। तो दूरी कितनी है बच्चा? 50। चाल कितनी है? देखो आपको पता है, चाल घंटे की सुई की बात हो रही है, घंटे की सुई, और घंटे की सुई की चाल जो होती है वो कितनी होती है? आधा डिग्री पर मिनट। यही तो होती है, बार बार आप अपना लिखते जाएं कि एच यानी घंटे की सुई की जो चाल होती है वो आधा डिग्री पर मिनट के हिसाब से होती है। तो बस अब यहाँ पे रख देंगे आधा डिग्री पर मिनट, तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कितने मिनट हो जाएंगे बच्चा? 100 मिनट। 100 मिनट की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 1 घंटा 40 मिनट आगे बढ़ जाएगी। अब इसमें जोड़ना है भैया 1 घंटा 40 मिनट, तो देखो जोड़ोगे तो अगर जोड़ोगे इसमें तो 1 घंटा तो इसमें डायरेक्ट जुड़ ही जाएगा, 40 मिनट अलग जोड़ दो, ठीक है। तो जब जोड़ेंगे तो 1 घंटा ये हो जाएगा 5, और इसको जोड़ेंगे तो 50, यानी 5:50 पर ये कंडीशन हो रही होगी। क्लियर? देखो इधर जब जोड़ेंगे ना तो 100 मिनट का मतलब क्या होता है? 60 मिनट। 60 मिनट में मतलब 1 घंटा, बचे 60 मिनट में 40 मिनट अलग रख दिया। अब इसमें जोड़ेंगे तो 4:10 है, 1 जोड़ेंगे, 1 घंटा जोड़ेंगे तो 5 घंटा हो जाएगा, और 40 में जोड़ेंगे तो 50 मिनट, 5:50। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक घड़ी 4 बजे का समय दर्शा रही है, घंटे की, ठीक है, घंटे की सुई 90 डिग्री, घंटे की सुई 90 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा? घंटे की सुई के, ये लिखो के 90 डिग्री घूमने के बाद, घंटे की सुई के 90 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा? तो घंटे की सुई 90 डिग्री अगर घूम जाए तब समय क्या होगा? अभी समय दिखा रही कितने बजे का? 4 बजे का। तो 4 ऐसे लिखेंगे हम लोग, है ना, 4 बजे का समय दिखा रहे हैं। अब घंटे की सुई कितने डिग्री घूमना चाहिए? 90 डिग्री। कोई बात नहीं है, फिर समय पूछा तो फिर वही लगाओ, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है।
तो दूरी कितनी हो जाएगी 90, चाल कितनी हो जाएगी, फिर से हमें चाल पता है ना, 1/2 मिनट ऊपर चला जाएगा, तो समय जो आ जाएगा कितना आ जाएगा बच्चा, 180 मिनट। 180 मिनट का मतलब क्या होता है, क्योंकि 6 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 180 मिनट का मतलब 6 घंटे कितने हो जाएंगे, 3 घंटे, सॉरी 3 घंटे, 3 घंटे। तो कितना रहा, 4 बजे हो रहा है, और 4 बजे से 3 घंटा और आगे बढ़ा दो, तो 4 बजे से 3 घंटा जोड़ दिया मैं, जब कितना हो जाइए 7, ठीक है 7 बजे है, 7 बजे, तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया कि नहीं। कुछ क्वेश्चन और इसी पर आयत कर लेते हैं, 1-2 इसको नोट करें आप। देखो, एक सही घड़ी सुबह के 8 बजे दर्शाती है, सुबह के 8 बजे दिखा रही है, कोई सही घड़ी है, बता रही है कि सुबह 8 बजे है। घड़ी की घंटा की सुई, बात किसकी हो रही, घंटे की सुई की। दोपहर बाद 2 बजे तक कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ध्यान सुनिए, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। ये हमारी घड़ी है, ठीक, बार बार घड़ी बनानी पड़ती है समझाने के लिए। चलो जल्दी जल्दी बना ले रहे हैं, ठीक है। ये घड़ी है और जो है सुबह के 8 बजे दिखाती है, सुबह के 8 बजे हुए हैं, तो सुबह के 8 बजे भी दिखा दे रहे हैं। ये सुबह के, मिनट वाली सुई बड़ी है, तब ठीक, 8 बजे सुबह का, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि घड़ी की घंटे की सुई दोपहर 2 बजे तक। अब घंटे की सुई कहाँ पहुँचेगी, 2 बजे पर, यानी ये वाली घंटे की सुई यहाँ चलेगी, तो 2 कैसे बजेगा। घंटे वाली सुई पर फोकस करना है, मिनट वाली पे नहीं करना। ऐसे से गई, टिक 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 टिक, यहाँ पहुँच गई, तभी तो 2 बजेगा, तो यहाँ पहुँच गई, अब 2 बज गए, ठीक है। अब इस पे ना सोचो, इस पे सोचो, 2 बज गए, ठीक है। तो कह रहा है कि कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो घंटे की सुई कितने डिग्री, साफ साफ दिख रहा है 180 का, ऐसे दिख रहा है, लेकिन ऐसे में थोड़ा लगाना है हमें, तो लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, अब इधर देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है कि 2 बजे तक। अब 2 बजे तक अगर देखा जाए, जो घंटे की सुई है हमारी, कितने घंटा चल चुकी है, 8 से 2 बजे के बीच, 8 से 2 बजे के बीच कितने घंटे का समय तय कर चुकी है, तो 6 घंटे का समय तय कर चुकी है। देखो 8 जोड़ो, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 6 घंटे का समय तय कर चुकी है। यानी लिखेंगे 8 से 2 बजे तक, ठीक है, कितने घंटे हो गए, 6 घंटे। क्लियर। और अगर 6 घंटे हो गए तो आपको ये मालूम है, क्या मालूम है, कि जो घंटे की सुई की रफ्तार है, जो घंटे की सुई की रफ्तार है ना बच्चा, वो क्या होती है, घंटे की सुई की जो रफ्तार है वो आधा डिग्री पर मिनट होती है। आवर लिख दिया, पर मिनट होती है। यानी एक मिनट में जो घंटे की सुई है वो आधा डिग्री घूम जाती है, आधा डिग्री चल जाती है 1 मिनट में। अच्छा, 1 मिनट में अगर आधा डिग्री घूम जाती है तो 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगी, हमें पता है। चूंकि देखो इधर ऐसे लिखो, ऐसे एक एक नियम से, 1 मिनट में आधा डिग्री चल जाती है, तो 1 घंटे में कितने मिनट, 60। तो 60 मिनट में कितने डिग्री चलेगी, 1/2 गुणा 60, अर्थात 30 डिग्री। 1 घंटे में कितने डिग्री घूम जाएगी, 30 डिग्री। अच्छा, 1 घंटे में हमें समय कितना मिला, 6 घंटे। 1 घंटे में 30 डिग्री घूम जाती है, तो 6 घंटे में कितने डिग्री घूम जाएगी। 1 घंटा आई हो, 60 मिनट मतलब 1 घंटा। 1 घंटा में 30 डिग्री घूमती है, 1 घंटा में, इसे चाहो तो लिख लो, 1 घंटा में 30 डिग्री घूमती है, तो 6 घंटा, मैंने 6 का गुणा अगर इधर करायूँ तो 6 का गुणा इधर भी कराना पड़ेगा, तो 6 घंटा में घूमेगी 18, 180 डिग्री। आंसर, हाँ, वैसे जो भी करना वैसे भी कर सकते, बताओ, ठीक है। 180 यहाँ पे दिख ही रहा साफ साफ,
दिख रहा है, लगाइए।